हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल, योर ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम प्रिपरेशन टू एडमिशन। बच्चों, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों, क्योंकि ये जो यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जबकि आपको पता है कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस बार। वैसे सारे कॉलेजेस की जो फीस है थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन कुछ कॉलेज अभी भी हैं जो बजट में हैं, उसका भी लिस्ट में मैं लास्ट में आप लोग को दे दूंगा। 10 से 11 कॉलेज ऐसे हैं जिसके फीस अभी भी 68-69 लाख के में ही टोटल फीस है, ठीक है। तो उसकी भी लिस्ट लास्ट में दूंगा। लेकिन बच्चों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात मुझे ये लगी है कि इस बार यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ जो है, हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि कम होगी, नहीं बल्कि इस बार जो है बल्कि ज्यादा होने वाली, जबकि कॉलेज की फीस बढ़ी है तब भी। तो उस सब के क्या क्या रीजन है, उन सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखो, जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखो बच्चों, लगभग सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि 2024 के कंपेरिजन में 2025 की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है ना बच्चों। लगभग जो है आप ये सोच लो बच्चों कि लास्ट यानी कि 2024 में जो है फर्स्ट राउंड में जो बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था काउंसलिंग के लिए, वो लगभग 25,000 इन समथिंग था। अगर एग्जैक्ट फिगर कहा जाए तो 25,831 था, ठीक है। जबकि इस बार जो है फर्स्ट राउंड में ही जो बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके नंबर इंक्रीज होकर हो गए 30,699, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में देख रहे हो कि कितने ज्यादा बच्चों ने इस बार अप्लाई किया, ठीक है। पहली रीजन तो ये हो गई बच्चों, ठीक है। हर एक रीजन को बच्चों डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। सेकंड जो रीजन है बच्चों कि 9 कॉलेजेस को एनएमसी ने काउंसलिंग से हटा दिया। ये आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, बहुत सारे वीडियो में आपने देख लिया होगा, ठीक है, कि जब ऑल इंडिया की जो कोटा के जो काउंसलिंग शुरू होने वाली थी, तो उसी में एनएमसी ने जो जब सीट मैट्रिक्स दिया था, उसी में 9 कॉलेजेस के सीट्स को जीरो कर दिया, ठीक है। उसमें आपको पता है कि यूपी का भी एक कॉलेज है एनसीआर कॉलेज जो मेरठ का है, उसमें भी 150 अराउंड सीट्स थे, ठीक है। उसकी भी सीट्स क्या हो गई, जीरो हो गई। दिल्ली एनसीआर में जो जामिया हमदर्द था, उसकी भी सीट्स क्या हो गई, जीरो, ठीक है। इसी तरह से जो है राजस्थान में जो गीतांजलि कॉलेज है, वैसे बहुत सारी आपको पता ही होगा, सबके सीट्स क्या हो गए, जीरो। कुछ तो कॉलेज ऐसे हैं जिसके सीट्स को रिड्यूस भी कर दिया गया, ठीक है। तो कहां एक तरफ उम्मीद थी कि सीट्स इस बार बढ़ेंगे, ठीक है, मैंने भी कई वीडियो में कहा था, ठीक है, लेकिन सीट्स क्या हो गया बच्चों, वो कम हो गया। तो जब सीट्स कम हो गए हैं और आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइवेट कॉलेज में भी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगले फैक्टर की बात करते हैं बच्चों। जो अगला फैक्टर है, एनआरआई कोटा को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है। देखो बच्चों, एनआरआई कोटा में पहले क्या था कि कोई भी कजन हो, दूर का रिश्तेदार भी हो, कोई स्पॉन्सर होना चाहिए जो उसका खर्चा अफोर्ड कर सकता है। तो उसमें क्या होता था कि कोई भी बच्चे को किसी भी प्राइवेट कॉलेज वाले जो है कहीं से भी कोई जुगाड़ करके, किसी रिलेशन से निकाल करके या कहीं से भी उसको फाइनेंस करवा करके एनआरआई कोटा में एडमिशन करवा देते थे प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन अब एनआरआई कोटा में भी क्या कर दिया गया है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बना दिया गया है कि या तो मम्मी के साइड में या पापा के साइड में कोई भी जो ब्लड रिलेशन में आता है वही सिर्फ उसके लिए फाइनेंस कर देता है, कर सकता है। उसके बाद बच्चों के पास ओसीआई कार्ड भी होना जरूरी है, यानी कि रूल को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस जितने हैं उनको वो जो सीट है, खास करके जो है एनआरआई वाली सीट्स हैं, वो पूरी तरह से फिल नहीं होगी, है ना। तो क्योंकि उनको बहुत कम बच्चे उसमें मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही जो मैनेजमेंट वाले कोटा वाले होते थे, वही जिस बच्चे का नंबर कम होता था वो ज्यादा फीस देकर के किसी तरह से उसमें चले जाते थे। लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है ना इस बार। तो इसलिए उन सारे बच्चों की प्रेफरेंस क्या होगी कि हम चले जाएं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही जाएं, ठीक है। तो उसके लिए प्राइवेट कॉलेज के जो बाकी के सीट्स अवेलेबल है एनआरआई के अलावे, उसी सीट्स पर वो लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक, ये नेक्स्ट जो रीजन है ये बच्चों की बिहार में 50% गवर्नमेंट सीट्स आया है, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट। तो देखो बच्चों, आपको पता ही है कि बिहार सरकार ने इस बार कर दिया है ऐसा कि जो बिहार में स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होने वाली है, उसमें हर एक प्राइवेट कॉलेजेस में 50% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस होती है, उसी फीस पर जो है 50% जो सीट्स होगा प्राइवेट कॉलेज का, उसको रिजर्व कर देगा वो, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो लो मार्क्स वाले बच्चे थे, जो पहले उम्मीद लगा रखे थे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उनको फिर नहीं मिलेगा वो सीट्स, क्योंकि वो जब गवर्नमेंट कॉलेज के फीस के बराबर आ जाएगा तो हाई मार्क्स वाले बच्चे, जो 500 मार्क्स वाले बच्चे थे, जिसका कि पहले गवर्नमेंट कोटा से नहीं होने वाला था, ठीक है ना, पहले जो नहीं होने वाला था, उनको अब उसमें से प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि लो मार्क्स वाले बच्चे जितने भी हैं, है ना, उनको अब वो सारे के सीट्स, लगभग बिहार में लगभग 675 सीट्स हैं, ठीक है ना, जो कि प्राइवेट कॉलेज में जो रिजर्व हुए हैं गवर्नमेंट फीस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उतने सीट्स सोचो 675 के अराउंड सीट्स जो है वो वहां भी कम हो गए,
ठीक है, और एनआरआई कोटा का तो हर जगह ये प्रॉब्लम है ही, ठीक है। तो वहां भी सीट्स कम हो गए, तो उसके बाद जो बाकी के जो सीट्स थोड़े बहुत बिहार में बचेंगे, उसकी सोच लो कि कितनी ज्यादा फीस वो हाइक कर देंगे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले, क्योंकि एनआरआई में वो ले नहीं पाएंगे बच्चों को, इतनी सीट्स उनको गवर्नमेंट फीस के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, तो बाकी जो थोड़े बहुत बचेंगे सीट्स, ठीक है, तो उसकी फीस वो बहुत ज्यादा हाई करेंगे। तो पॉसिबल है कि वो यूपी के जो बेशक हाई जो हो गया फीस, इससे भी ज्यादा उनकी फीस जो है हाइक हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो रीजन ये है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा जो है कि जैसे कि हाँ, कुछ ये चीज भी है कि देखो लास्ट ईयर में जो है, लास्ट ईयर कुछ कॉलेज जहां पर की सीट्स मॉप अप राउंड में अवेलेबल हुए थे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे कि ना कुछ कॉलेजेस ऐसा था बच्चों, देखो लास्ट ईयर में क्या था कि बहुत कम नंबर तक चला गया था। जैसे हम लोग लास्ट ईयर का देखते हैं तो कट ऑफ जो है उसमें बहुत कम नंबर पर भी बच्चों को मिला हुआ था प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। तो उसका रीजन क्या था बच्चों कि जैसे एक कॉलेज है कुशवाहा, वो मॉप अप राउंड में ही पार्टिसिपेट किया था वो काउंसलिंग में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें से कुछ नाम दिया मैंने, जैसे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, इरा का है, इन सभी कॉलेजेस के सीट्स जो थे वो मॉप अप राउंड में बढ़ गए थे, ठीक है। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ था कि जो बच्चे थे पहले सोच लिए कि अब सीट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो वो मॉप अप राउंड में छोड़कर किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया उन लोगों ने। लेकिन जब लास्ट में मॉप अप राउंड में जब सीट्स अचानक बढ़ गया, तो उनको सीट्स जो वैकेंट सीट था उसको भरने के लिए जो लो मार्क्स वाले बच्चे थे उनको भी उन लोगों ने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इन सभी कारणों के कारण जो है कि लास्ट ईयर जो था क्लोजिंग रैंक बहुत ही कम गया था, ठीक है। मतलब क्लोजिंग बहुत कम कह सकते हो कि कट ऑफ जो था वो बहुत ही कम गया था, ठीक है। कहीं कहीं पर तो 170 175 मार्क्स पे भी ऐसा सुना गया है। वैसे मुझे नहीं लगता कि 175 और 180 पर से कम में किसी पे हुआ होगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा कहा जाता है कहीं कहीं पे हो गया था, ठीक है। जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है वहां पर मैंने सुना है कि कुछ जो है बहुत कम नंबर पे भी लास्ट ईयर में हुआ था बच्चों का, ठीक है। लेकिन इस बार बच्चों जो है, इस बार मुझे इस चीज के होने के चांसेस नहीं लगते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आपने सारा सिचुएशन समझ लिया, चाहे बिहार का इश्यू हो, इन सभी इश्यू देखो, तो उन सभी के कारण क्या होगा कि अगले राउंड की जब भी शुरू होगी रजिस्ट्रेशन, जैसे मॉप अप राउंड में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू आएंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये नंबर्स जो अभी बताया था कि फर्स्ट राउंड में अराउंड जो है वो 31,000 सबके अराउंड है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बेशक सीट्स जो है वो कम हो जाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको जब भी आपको कोई भी काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करने के बाद मूड बना रहे हो कि चलो रहने देते हैं, कहीं और जगह देख लेते हैं कि क्या पता हमें वो कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर कुछ कंफ्यूजन है बच्चों, तो ये दिमाग में पूरी तरह से क्लियर कर लो, ये सारा रीजन देख करके आप अपने लिए कॉलेज जो भी है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों अब मैं ऐसे 10 कॉलेजेस की लिस्ट लगभग आपको दे रहा हूं, जिसमें टोटल खर्चा जो आपको पड़ेगा लगभग टोटल पूरा का पूरा, जिसको कह सकते हैं पूरा पैकेज जो आपको लगेगा वो 68 लाख से 69 लाख के बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा आप लोग जिस बच्चे के मार्क्स ज्यादा है वो इन सभी कॉलेजेस को आप जल्दी से जल्दी जो है आपने जो है सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ताकि जो है ये सीट्स जो है इन कॉलेज की सीट्स जल्दी भर ना जाए, ठीक है बच्चों। तो अब वो कॉलेजेस की लिस्ट एक बार बता देता हूं आपको। तो बच्चों अब ये रहे हमारे 10 कॉलेजेस की लिस्ट, जिसका फीस मैंने कहा था कि सबसे कम है। लगभग 10 कॉलेजेस हैं जिसका फीस मान के चलो 67-68 लाख में ऑलमोस्ट जो है सारा खर्चा लेकर के पूरा का पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से देखो बच्चों, जितना ऊपर से नीचे आते जाओगे उसी तरह से आपका खर्चा भी जो है लगभग कम होने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो खर्चा लगने वाला है बच्चों, ये एसएमसी उन्नाव है, उससे कम होगा एसकेएसएमसी मथुरा, शॉर्टकट लिख दिया बच्चों, वीआईएमएस फिर गजरौला है, फिर एनएमसी कानपुर है, फिर केएमएमसी मथुरा है, फिर उससे कम होगा पीएमसी लखनऊ, फिर एमआईएम्स बाराबंकी, ठीक है, फिर है हमारा वीआईएमएस प्रयागराज, ठीक है, फिर है एसएमसी हापुड़ और केडीएमसी मथुरा। तो ये बच्चों जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने जो है फीस लिखवाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना बच्चों, इन सभी कॉलेजेस की बच्चों आप लोग जब सेलेक्ट करोगे, आप लोग प्रायोरिटी लिस्ट सेलेक्ट करोगे प्राइवेट कॉलेजेस की, है ना, तो उसमें बच्चों इन सभी कॉलेज को आप प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है। उसमें बता दिया कि ये जितने नीचे वाले हैं उसके जो है ना कम है फीस, ठीक है, जबकि ऊपर वाले के थोड़े से ज्यादा, लगभग सोचो कि लगभग एक ही जैसे हैं, थोड़े बहुत 1 आध लाख का कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। तो इसके बच्चों जो इस बार जो मेरे ख्याल से इसका जो कट ऑफ जाने वाला है वो बच्चों जो है वो थोड़ा सा जो है बच्चों वो हाई जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे ख्याल से जो है वो 400 से ऊपर ही इन सब का रहने वाला है, 400 से 450 सबके बीच में जो है इन सभी कॉलेज का रहने वाला है कट ऑफ, ठीक है बच्चों।
तो आप लोग बच्चों इसके अलावा जो है कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसका कि फीस 80 से 90 लाख के बीच में है, कुछ जो है 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। ठीक है, तो जिस बच्चे के जितना कम मार्क्स आएगा वो अपने जो है लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट में उन सभी कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और सही गाइड करके अगर बच्चों कॉलेज को सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है आपको कि कम मार्क्स में भी बढ़िया कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसके अलावा कोई भी आप लोग को क्वेरी हो तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।